अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है जी। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, ये हमारा न्यूज़ चैनल हक की रोशनी में जी सच्चाई पेश करने के अज़म के साथ कायम किया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी तासुब के जी अवाम तक दुरुस्त खबरें, जी सच्चाई और शफाफियत के उसूलों पर कायम रहकर आप जी। लोगों तक खबरों के जरिए सच्चाई को पेश करते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि हम ज़माने के साथ चल सकें और ज़माने को समझ सकें जी और अपने हुकूक को हासिल कर सकें, क्योंकि ये हमारा हक है। जी सही है। तो नाजरीन, आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ, जी RTI एक्टिविस्ट मैसूर। जी सर, जैसा कि लास्ट वीडियो में जी आपसे मैं चंद सवालें किया था, जी यानी आप अपनी तरफ से जी कुछ बाइलॉज के बारे में आप जानकारी दी थी, जी। अच्छा। जिसके तहत एक जो वहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है, जी एक कमेटी का जो सेक्रेटरी होता है, वो एक्स अफिशियो जी होना है, ये शर्त है। जी सर, हम चाहते हैं हमारे नाजरीन को आप बताइए कि बाइलॉज में और क्या क्या हो सकता है, जी ये कहाँ कहाँ पर इन्होंने गलती की है, आप थोड़ा जी वजाहत से बयान कीजिए सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, कई बार वीडियो वो बोलने के बाद, बाइलॉज बताने के बाद, बाइलॉज के ऊपर रोशनी डालने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, मेरा अल्लाह जानता, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था पब्लिक का, खास गंजाम एंड श्रीरंगपट्टन की पब्लिक का, अवाम का मुझे एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है। पॉजिटिव रिस्पांस क्या है, अलीम भी अल्लाह को गवाह कर को बोल रहा हूँ मैं, बाद में ये नहीं अनाप शनाप बोल रहा हूँ, अल्लाह को गवाह कर को बोल रहा हूँ। एक दो जने मुझे बोले हमें ये बैला के वास्ते 20 साल से मेहनत पड़े, हमने 20 साल से ये बैलॉज नहीं दिखा को, तो समझो उम्र दरासत में आओ, छोकरोदा नहीं, 20 साल अव्वल से जो मेहनत पड़े ही उन्होंने ये बैला कॉपी के वास्ते का, तो उन्होंने उम्र दराज, मैं तुमने निशानगी भी बता दल रहा हूँ। इतना बड़ा ये झमेला ये बैलॉज में है कर को बोल को हमने आज तक इसकी भनक पड़ने दिए नहीं, और 20 साल से हमें कोशिश करे हमने दिखाओ बताओ कर को बोल को दिखाई नहीं। आज तुम्हें बता को हमना एक बहुत बड़ा एहसान भी कर डाले हमारे ऊपर, आज हमना समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा घपला कर को ही ना इन्होंने। तो उसके बाद दूसरी बात भी और रखे, हमने कॉपीज पूछे उन्होंने, मैं बोला डॉक्यूमेंट्स तो मैं किसी कीमत में मैं नहीं दे सकता, लेकिन बोलने के बाद बोले कि और जरा उसमें क्या क्या डिफिशिएंट्स है, कमजोरियां ही अवाम की हित में ही, इन्हों जो नहीं दिखा कोई, जरा ये भी हम ना मालूम करा वाले भी हमें सुनना चाहते हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे? क्या वो श्रीरंगपट्टन से ताल्लुक रखने वाले हैं या से मैसूर से ताल्लुक रखने वाले हैं? अच्छा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब और एक बात भी ये बताने, केवल मैं और एक बात भी क्लियर कर डालना चाह रहा हूँ। मैं 2 टर्म कमेटी के बारे में बता रहा हूँ, प्रीवियस और उसके अव्वल की कमेटी के बारे में भी मैं बोलना नहीं चाहता, गोंदला मैं करना नहीं चाहता जी, और सामने चल को कैसा चलता मैं उसके बारे में भी बोलना नहीं चाहता। लेकिन 2 कमेटियां जो अब जो जाको है, उसके अव्वल जो जाको है, ये 2 कमेटियों के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो क्या है, तुम्हारे सवाल को ले को जवाब क्या आता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी का ये बाइलॉज है, ये बाइलॉज के अंदर वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी आता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी में वहां उस दिन डी क्लॉज में मैं बोला था, याद रखो, डी क्लॉज में यहाँ है। यहाँ अब मैं बता रहा हूं, ये नंबर 1, ये मीन्स नंबर 1 क्लॉज में क्या बता रहा है, पहले मैं ये बता देता हूं, तुम्हारे सवाल को इंशाल्लाह बाद में आता हूं, पहले मैं ये बता देता हूं। कमेटी में कंडीशन नहीं तो 11 मेंबर की होना,
नहीं तो 15 मेंबर की होना, 15 से ज्यादा नहीं होना, 11 से कम नहीं होना। जी कौन सी कमेटी है? हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट कमेटी जी। गंजाम की, मालूम हो रहा ना? जी हजरत। 11 आदमी से कम नहीं होना, 15 आदमी से ज्यादा नहीं होना। एक 2016 में, एक 2020 में। अच्छा, 16 में 13 मेंबर की बनती है। जी 16 में 13 मेंबर की बनती है, 20 में 11 मेंबर की बनती है। सर ये जो डिफरेंस है क्या वो इंतकाल कर चुके थे या नहीं, वो बात नहीं आएंगे उसके बारे में। कमेटी जो बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, उस दिन कौन बाहयात थे उन्हीं के नाम से 3200। जी। 16 में जो 13 मेंबर की जो कमेटी थी उस दिन उन्होंने हयाती से थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा चार्ज लिया। जी टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूं, ख्याल से सुन लो। तो चलो, 20 में 11 मेंबर की टीम होती है, करेक्ट? जी मैं चाह रहा हूं हमारी गंजाम की आवाम, खास हमारी गंजाम एंड श्रीरंगपट्टन की आवाम, ये बात को जरा अच्छे रकम से सीरियस नोट पर सुनो यार। ठीक है, तो ये बाइलॉज है कमेटी का। तुम्हारा आंखें के सामने जो कमेटी चल को है 2 टर्म की, अभी बोल रहा हूं मैं 2 टर्म की, 2 टर्म के अव्वल की भी मैं नहीं बता रहा हूं, अब आने वाली कैसी रहती है नहीं रहती मैं उसके बारे में भी नहीं बोल रहा हूं। जो 2 टर्म में 16 में, 2016 में, 2020 में जो 2 टर्म बैठी थी मैं उसके बारे में बोल रहा हूं, अच्छा ख्याल से सुनो। सर और एक बात सर, बोलिए। ये 2020 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, तो इस बीच क्या भी इलेक्शन नहीं हुआ सर? इसे अब तुम्हारे सवाल का जवाब देखो, उलझाने का नको, ये अलग इश्यू है ये। जी सर। ये इश्यू के ऊपर भी आ तुम्हें इंशाल्लाह, नहीं आता कर को नहीं, आ तुम्हें नहीं आता कर को नहीं। अब 2 कमेटियों के बारे में जो एक 13 मेंबर, एक 11 मेंबर करके जो बता रहा हूं मैं, वो कमेटी का क्लॉज है, वो कमेटी का कानून है। उसमें ये मेन पॉइंट सुनना सो, वो कमेटी में आउट ऑफ विच 13 मेंबर और 11 मेंबर, देर शाल बी है सो, यहां शाल बी करके बोले तो रहना, कौन रहना? एटलीस्ट 3 वुमन मेंबर्स, जी एटलीस्ट 3 फीमेल औरत लोग रहना। सवाल सेक्रेटरी साहब, हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट को ये 2 टर्म में कितने बैठा बैठे थे ये बताओ इंशाल्लाह। बात को समझ में आ रहा? जी 13 मेंबर की कमेटी तुम्हें बनाए थे, वहां 15 रहना था, 11 से बढ़कर रहना था, 15 से कम रहना था, 3 बैका रहना था। अगर बना को है, मैं यहां बोलता नहीं तुम्हें, नहीं बना को ही कर, तुम्हें आको बोला, कंफ्यूजन नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन थे बैका वो बताना उसको इंशाल्लाह। ठीक है, तो अवाम को मालूम होते कौन बैका। 2020 में 3 बैका रहना था, तुम्हें 11 की कमेटी बना दे, बट 3 बैका उसमें भी रहना था। सर ये कमेटी का क्या आपके पास मेंबर्स लिस्ट है सर? है बाकायदा है। आप कह सकते हैं ना सर उसमें लेडीज थे या नहीं? उनके ऊपर भी एक बोझ डालेंगे हजरत। जी सर। उन्होंने एक पर्सन बोलती है एक वीडियो में, बिल्कुल हमें करप्शन की जगह जा कुछ नहीं, मिसअप्रोप्रिएशन हो कुछ नहीं, तुम्हें क्या मेहनत पढ़ लेती पढ़ लो, तुम ना एक इंच भी नहीं मिलता। वैसा बोलने वाले ये 3 मेंबर ये बैठे थे औरतां को बोलता बता दो, मालूम पड़ता इंशाल्लाह। यानी ये मस्ट एंड शुड है। शाल बी का तो क्या उसके माने सर? शाल बी का तो क्या? जी बाइला से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसके मुताबिक 3 लेडीज वहां पर मौजूद होना, यानी कमेटी चाहे वो 13 हो, 15 हो या 11 हो। जी सर। उसमें 3 बैका रहना जरूरी। जी वो बैका अब तुम्हें पूछे थे देखो, कहते थे मेंबर कान से रहना कर को बोल को, ये मेंबर की लिस्ट है, देख लो। मैसूर से पहले श्रीरंगपट्टन से 3 जने रहना बहुत जरूरी। जी अच्छा ख्याल से सुन लो,
अवाम, पट्टन एंड गंजाम की अवाम, पट्टन से 3 जने होना बहुत जरूरी, मैसूर से 2 या 3 होना जरूरी, मंड्या से 1 या 2 होना जरूरी। मैसूर डिवीजन करको बोले तो मैसूर का डिवीजन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का आता है, जी वो डिस्ट्रिक्ट से 1 होना बहुत जरूरी। बेंगलुरु डिवीजन से 2 से 4 होना जरूरी, बेलगाम से 1 होना जरूरी, गुलबर्गा से 1 होना जरूरी। यत्ते में तुम्हें कमेटी बनाने का तुमना पूरा कानून है। सो यत्ते में इसमें अगर तुम्हें पटन के 3 बैकाम भी चूज कर लिया तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 बैका यत्ते मेल में मर्दवे में 3 फीमेल होना बहुत जरूरी। जी अब सेक्रेटरी साहब आपको बाहर बताओ इंशाल्लाह 3 बैका कौन कौन थे 2 टर्म में, इंशाल्लाह ये बताओ, हमें समझेंगे तुम्हें कितना ईमानदार है क्या। सर आपके पास ये 2020 की शायद आपके पास वो लिस्ट 16 की भी है, 16 की भी है सर, 16 की भी है जी, 16 की भी है, 20 की भी है जी, वो लिस्ट में भी कोई भी नहीं है। हजरत में वो उसका मैं बोल रहा हूँ ना, उनके ऊपर जरा उनके खानदान को भी बोझ डालो। जी सर, अनाप शनाप आको बोलना उनको मालूम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के सवाल डालो इनके ऊपर भी, ठीक है। तो इनका बैठना मैं इलीगल करको नहीं बोल रहा हूँ, वायलेशन करको बैठी इनसे मतलब भी ये भी एक, अगर वहां 3 बैका नहीं रहे तो ये भी वायलेशंस में जाता। सो जी सर, बाकायदा जाता। इसके साथ साथ जो 30% का जो आता है पूरे कर्नाटका स्टेट को, मैं यहां एक बात पेंडिंग रखो, मैं अगली बार बोलता हूं इंशाल्लाह। 30% जो आता है पूरे कर्नाटका स्टेट को, यहां गुंबज शाही की कमेटी को, हजरत टीपू सुल्तान वक्त स्टेट कमेटी को यहां अलग है कानून है, यहाँ बैलॉस के हिसाब से उन्होंने करना पड़ता। मैं इंशाल्लाह ये मेरी बात जो है अच्छे रकम से समझो इंशाल्लाह, फिरा को समझो, बार बार समझो। ये समझ के बाद मैं नेक्स्ट आया सो टेम्पो इन्हों क्या करना था। जी सर, जो इन्हों बाप बेटे जो 2 जने भी जो संभाली 30-35 साल से वो पोस्ट को, सीधा मैं इल्जाम नहीं बोल रहा हूँ, सो हकीकत है 30 साल नहीं 25 साल ही छोड़ दे लो इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें 25 साल से क्या करी क्या नहीं करी यहाँ है क्लास। मैं एक पॉइंट बोलकर रखता हूँ इंशाल्लाह। डेफिनेशन में जी क्लॉज में डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन में जी क्लॉज में तो मैं क्या क्या करना नहीं करना है पूरा है, ये मैं नेक्स्ट बार बताता हूँ इंशाल्लाह। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपने जो इंफॉर्मेशंस दी। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है। तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ की ज़बानी से सुना। जी सर, ये जो बैलास है, जो उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जी, कोई भी अगर कमेटी बनती है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही बनने का है, जी, ऐसे ही बना नहीं सकते। जी, तो सबसे पहले तो वो एक इससे पहले के वीडियो में ये बता चुके हैं, और दूसरा आज का जो पॉइंट है इसमें एटलीस्ट या कम से कम 3 फीमेल्स तो उधर रहना चाहिए, यानी कमेटी में रहना चाहिए, जिसका वायलेशन किया गया है। जी, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं इस बात को, इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा शेयर कीजिए, और आपकी तरफ से कुछ कमेंट है तो कमेंट भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह।